शिव जी जगत का कल्याण करते हैं। नंदकेश्वर एक बार प्रश्न किए कि हमें ये जानने की इच्छा है कि शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि जो प्रकट हुए ये कैसे थे? ब्रह्मा जी ने कहा एक बार अत्रि और अनसुईया इनके मन में आया कि मुझे भी एक संतान हो जाता। तो पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के, पुत्रेक्षा की कामना को लेकर के महर्षि अत्रि अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल पर्वत के समीप नदी के तट पे अपने प्राण वायु को रोककर 100 वर्षों तक तपस्या की। महर्षि अत्रि के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले कि महर्षि वरदान मांगिए। शिव जी ने जब कहा कि वरदान मांगिए, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर देने आया हूं, तो शिव जी से महर्षि अत्रि बोले, हे प्रभु, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों यदि हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप त्रिदेव बोल करके वरदान मुझे दीजिए कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त, वैसा ही होगा। अब तुम लौट के अपने आश्रम में जाओ। देवी अनसुईया के साथ महर्षि अत्रि अपनी कुटिया में आए। देखो अत्रि और अनसुईया, अत्रि अत्रि, जिसके पास 9 हो त्रि वही है अत्रि। ये 3 9 हो, कौन 3 नहीं हो? काम, क्रोध और लोभ। जो काम से, क्रोध से और लोभ से दूर रहता है, नौत्री अत्रि, उसके यहां परमात्मा आती है। और जीवन में जब काम, क्रोध, लोभ भरा रहेगा तो परमात्मा मेरे पास आने वाले नहीं। और पत्नी कैसी है? अनसुईया, 9 सुईया अनसुईया, यानी ईर्ष्या रहित। पुरुष को अत्रि बनना चाहिए और पत्नी को ईर्ष्या रहित अनसुईया बनना चाहिए। जब हम अत्रि और अनसुईया के जैसा जीवन जिएंगे तब नारायण की कृपा हमारे ऊपर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए वरदान देने के लिए कि आप मांगो। महर्षि अत्रि मांगे कि पुत्र की कामना से मैं तपस्या किया हूं, हे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। भगवान वरदान दिए कि ठीक है ऐसा ही होगा। और कालांतर में महर्षि अत्रि को ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि नाम के 3 पुत्र प्राप्त हुए। चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा। ये शिव जी के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए, जो बिल्कुल क्रोधित रहते हैं हर हमेशा। भागवत जी में दुर्वासा ऋषि की कथा है। एक बार राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखे थे। प्रातः काल द्वादशी का पारण करना था। जैसे महाराज अम्बरीश स्नान इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और चाहे कि मैं द्वादशी का पारण कर लूं, कि ठीक उसी संत का पदार्पण हुआ। महाराज अच्छा सेवा का मौका दिए, चलिए पधारिए मेरे महल में। पहले मैं आपको भोजन कराऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद मैं द्वादशी के व्रत का पालन करूंगा। दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है, कुछ देर इंतजार करो, मैं भी स्नान नहीं किया हूं, नदी से स्नान करके आता।
दुर्वासा ऋषि महात्माओं की टोली लेके चले गए नदी में स्नान। अब स्नान करने गए तो स्नान करके लौटने में काफी विलंब कर दिया। इधर पारण का मुहूर्त निकले जा रहा था। महाराज अम्बरीश भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तक आई नहीं और पारण का मुहूर्त निकल रहा है और बिना महात्मा को भोजन कराए भोजन करूं कैसे। संत मेरे यहाँ पधारे हैं और संत के अतिथि के कोई संत आया हो, अतिथि आया हो अपने घर में और उसे बिना भोजन कराए यदि हम भोजन करते हैं तो मान लो कि हम पाप का भोजन कर रहे हैं। इसलिए अभ्यागत आया हो तो पहले अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अब महाराज अम्बरीश इंतजार कर रहे हैं लेकिन दुर्वासा जी लौटे नहीं। जैसे ही पारण, अब देखिए कि पारण का समय बिल्कुल समाप्त हो गया, मैं द्वादशी में पारण नहीं कर पाऊंगा। सो महाराज अम्बरीश भगवान का चरणामृत 2 बूंद लेकर के मुख में डाले कि व्रत का पारण तो हो जाए, उसके बाद महात्माओं को भोजन करा के भोजन करूंगा। चरणामृत लेकर के व्रत का पारण की इंतजार करने लगे। दुर्वासा ऋषि स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आए। दुर्वासा ऋषि पूछे कि राजन क्या व्रत का पारण कर लिए? महाराज अम्बरीश बोले हाँ प्रभु, पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था, हम 2 बूंद भगवान का चरणामृत लेकर के अपने व्रत को तोड़ लिए। इतने में दुर्वासा ऋषि आक्रोशित हो गए, क्रोध में आ गया कि तुम्हारे घर में हम अभ्यागत के रूप में पधारे हैं और तुम हमारा इंतजार न करके, हमारी सेवा न करके तुम स्वयं पारण कर लिए, स्वयं भोजन कर लिए, मुख में आहार डाल दिया। अब मैं जाता हूं, तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश भी क्रोध करके जाने लगे। महाराज अम्बरीश बहुत प्रार्थना की है, ऐसे क्रोधी दुर्वासा ऋषि है कि बहुत प्रार्थना की है कि महाराज मेरे से भूल हो गया, आप क्षमा कीजिए मेरे अपराध को, भविष्य में पुनः ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक भी नहीं सुने और चल पड़े। तब भगवान विष्णु कुपित हुए हैं और कुपित होकर के दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत किए। इस प्रकार के दुर्वासा ऋषि हैं। एक बार अचानक जब भगवान राम लंका से लौट करके आए, लखनलाल जी सदैव राम जी के पहरा में रहते। एक बार मृत्यु के देवता कालदेव पहुंचे राम जी से बात करने के लिए। शांत एकांत कक्ष में जाकर के राम जी काल देवता से बात करते। लखनलाल दरवाजे पे खड़े थे पहरेदार के रूप में। राम जी जब मृत्यु के देवता काल से वार्तालाप करने अंतःकरण में अंतःपुर में पहुंचे, गोपनीय वार्ता थी। राम जी लखनलाल से बोले, लक्ष्मण तुम दरवाजे पे खड़े हो, कोई भी अंदर ना पावे, किसी को भी भूल से भी अंदर नहीं आने देना। लखनलाल जी बोले जी आप वार्तालाप कीजिए, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, मुझे राम से मिलना है। लखनलाल जी द्वार पे रोके, ठहरिए महाराज, अभी कोई गोपनीय वार्ता राम जी कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आप राम जी से मिल लीजिएगा। लखनलाल जी जैसे ही दरवाजे पे दुर्वासा ऋषि को रोके हैं, दुर्वासा ऋषि क्रोध में आए और लखन को हटाते हुए अंदर प्रवेश कर। लक्ष्मण तुम मुझे दरवाजे पे रोक रहे हो, आज तक किसी ने मुझे नहीं रोका और तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो, अब भी अभी मैं ये राम से मिलना। ऐसा करके अंदर पहुंच गए। राम जी देखिए करे हम कोई गोपनीय वार्ता कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि मेरे पास आ गए। वार्ता समाप्त हुआ, राम जी गुस्सा में आ गए। लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण हम तुमसे क्या कहते कि तुम किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देते, अब तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन किए हो, तुम दुर्वासा को अंदर प्रवेश करने दिए, जाओ मैं तुझे आज से त्याग रहा हूं। और राम जी उसी समय से लक्ष्मण का त्याग कर दिए। ऐसे थे दुर्वासा ऋषि, ये शिव अंश है। तो हमारे शिव जी जो है ना, अनेकानेक रूप धारण करके कभी क्रोध के रूप में भी आए और दुर्वासा बन के जगत को क्रोध का क्या स्वरूप होता है उसे भी